Hello students, welcome back. So we are doing chapter fundamentals पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर और आज का हमारा नया टॉपिक है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. लेक्चर नंबर 2.5 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट से आता है ग्रॉस प्रॉफिट जिसे ट्रांसफर किया जाता है P&L अकाउंट में. P&L अकाउंट से आता है नेट प्रॉफिट. उस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंपल्सरी नहीं होता. आई रिपीट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंपल्सरी नहीं है एज पर लॉ. कई अकाउंटेंट्स, कई ऑथर्स ये एप्रोप्रिएशंस P&L अकाउंट में ही डाल देते हैं. बट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना प्रेफर्ड होता है. ये एक नॉमिनल अकाउंट है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स. ये सिर्फ प्रॉफिट के केसेस में ही बनता है. व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स ओनली देन वी विल मेक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. साल में एक बार बनता है. साल खत्म होने पर दैट इज 31st मार्च. लेट्स मेक अ फॉर्मेट in the books of शौर्य अरोड़ा. ये किसी भी बिजनेस का नाम हो सकता है, जैसे अरिस्टोक्रेट, ऐसे ही शौर्य अरोड़ा एंड सन्स ये एक फर्म का नाम है और ये बुक्स बनाते हैं लाइक दिस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. डेट का कॉलम नहीं बनेगा क्योंकि साल में एक ही बार बनता है, दैट इज 31st मार्च या ईयर एंडिंग 31 दिसंबर. पर्टिकुलर्स अमाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आया डेबिट साइड जो ट्रांसफर किया P&L में. P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट आया डेबिट साइड जो ट्रांसफर किया P&L एप्रोप्रिएशन में बाय नेट प्रॉफिट्स फ्रॉम P&L अकाउंट. फर्म के लिए इनकम, पार्टनर के लिए खर्चा. जैसे इस फर्म में दो पार्टनर्स हैं, हैरी एंड शौर्य. फर्म का नाम है शौर्य एंड सन्स. इन दोनों ने बिजनेस से पैसे निकाले तो वो पार्टनरशिप फर्म को पैसे देंगे क्योंकि उन्होंने बिजनेस से पैसे निकाले हैं. फर्म के लिए क्या हुई? इनकम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स AB. जो पार्टनर को मिलेगा फर्म के लिए खर्चा है. आई रिपीट, जो पार्टनर को मिलेगा वो फर्म के लिए खर्चा है. तो एंट्री होगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल AB. सैलरी ए को मिल रही है, टू सैलरी ए. कमीशन बी को मिल रही है, टू कमीशन बी. द बैलेंसिंग फिगर इज डिविजिबल प्रॉफिट्स. इस तरफ आ रहा है तो डिविजिबल लॉसेस. हम इज्यूम करें डिविजिबल लॉसेस अभी नहीं आ रहे हैं. हम जब सम करेंगे तब बताएंगे डिविजिबल लॉसेस कब आ सकते हैं. द बैलेंसिंग फिगर इज डिविजिबल प्रॉफिट्स जो A और B को मिलेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 1:1, 3:2, 5:3, वट एवर जो भी डीड में रेशियो मेंशन होगी. और अगर रेशियो मेंशन नहीं है तो इट वुड बी 1:1.
P&L appropriation account. क्लियर एवरीवन? सबसे पहले नेट प्रॉफिट्स, वर्किंग नोट नंबर 1. ये कौन से नेट प्रॉफिट्स हैं? दीज आर द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्ज बिफोर एप्रोप्रिएशन. मैनेजर को सैलरी दे दी, मैनेजर को कमीशन दे दी, पार्टनर को रेंट दे दिया, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया, सब कुछ चार्जेस माइनस करने के बाद एप्रोप्रिएशन से पहले. These are net profits after all charges like rent, salary to manager, manager commission, interest on loan, etc. ये प्रॉफिट्स चार्जेस के बाद हैं, सारा पक्का वाला खर्चा माइनस कर दिया, पर एप्रोप्रिएशन से पहले हैं. बट बिफोर एप्रोप्रिएशन. सो अगर ये प्रॉफिट आफ्टर चार्जेस और बिफोर एप्रोप्रिएशन नहीं गिवन तो हम उसमें एडजस्टमेंट करेंगे. कौन से प्रॉफिट है ये? सारे चार्जेस के बाद, सारी एप्रोप्रिएशन से पहले. क्लियर? नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. जो हमने लेक्चर नंबर 2.4 एंड 2.4b में की है, वो वाली कैलकुलेशंस. व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? इट इज कैपिटल अकाउंट, A is capital account debit, B is capital account debit to interest on drawings. अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या करेंगे? ट्रांसफर. कहाँ ट्रांसफर करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. IOD का क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए डेबिट. IOD का क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए डेबिट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये देखिए P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट है, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया. क्लियर एवरीवन? थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हमने लेक्चर नंबर 2.3 एंड 2.4 में सीखा IOC कैसे कंप्यूट करते हैं. व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? फर्म के लिए खर्चा डेबिट, पार्टनर को मिल रहा है क्रेडिट. द जर्नल एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. A और B क्रेडिट, A और B को पैसे मिलेंगे क्योंकि दोनों पार्टनर ने बिजनेस में पैसे डाले हैं, उनको ब्याज मिलेगा. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है तो खत्म करने के लिए करेंगे क्रेडिट. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट है, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट है. ये देखिए P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट. इसी तरीके से सैलरी, कमीशन. फोर्थ, सैलरी पे करने की एंट्री क्या होती है? सैलरी टू कैश. सैलरी नहीं पे की तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. यहां पे सैलरी A को दी है तो एंट्री क्या बनेगी? सैलरी टू A या कमीशन टू A. सैलरी टू A
कमीशन टू बी सैलरी डेबिट ए को मिल गई, कमीशन डेबिट बी को मिल गई, उनके अकाउंट में चलेगी, मतलब आउटस्टैंडिंग। इनको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि इनका बैलेंस डेबिट है। व्हाट वुड बी द एंट्री? P&L appropriation to salary to commission. सैलरी डेबिट, कमीशन डेबिट, खत्म करने के लिए क्रेडिट। सो बाय नेट प्रॉफिट, कौन सा नेट प्रॉफिट है ये? चार्जेस के बाद एप्रोप्रिएशन से पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम, आईओसी सैलरी कमीशन फर्म के लिए खर्चा, बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है तो डिविजिबल लॉस जो वैसे नहीं आता, क्यों नहीं आता वो हम करेंगे ड्यूरिंग द सम, और ये डिविजिबल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। नीचे नोट दे दीजिए। The balance of P&L appropriation account, the balance of P&L appropriation account is distributed between the partners in the given ratio, is distributed among partners in the given ratio, full stop। और अगर रेशियो ना गिवन हो तो आपको पता है 1:1। क्लियर? नोट नंबर 2, P&L appropriation is an optional account. P&L appropriation is an optional account and prepared only in case of profits, and prepared ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, सिर्फ प्रॉफिट्स के केस में ही बनता है, लॉस के केस में नहीं बनेगा। वाई? क्योंकि अगर लॉस है तो एप्रोप्रिएशन तो हो ही नहीं सकती, तो हम ये सैलरी आईओसी देंगे ही नहीं। थर्ड, P&L appropriation is a nominal account. P&L appropriation is a nominal account, that is debit all expenses, credit all incomes. Debit all expenses, credit all incomes. Next, any transfer to reserve like journal reserve, any transfer to reserve like journal reserve is to be debited in P&L appropriation account, is to be debited in P&L appropriation account. Clear everyone? मतलब क्वेश्चन में अगर लिखा हो कि कुछ पैसे जर्नल रिजर्व में डाल दो तो हम यहां डाल देंगे टू जर्नल रिजर्व द अमाउंट। क्लियर? आई होप आपने मेंटेन कर लिया अकाउंट। सो विल स्टार्ट विद द सम्स नाउ। नाउ अकाउंट से ऑब्वियसली तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी तब आएगी जब हम इसके सम्स करेंगे। वी हैव अराउंड 10 क्वेश्चंस, P&L appropriation के 10 क्वेश्चंस हैं। वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 वर्कशीट जो आपने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है या प्रिंट आउट की हुई है उसी वर्कशीट से कर रहे हैं। इस चैप्टर के हमने 50 क्वेश्चंस करने हैं, 50 जो वर्कशीट्स पे मेंशन है। अभी हमें क्वेश्चन 20 पे। सोनू एंड रजत स्टार्टेड अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017। दोनों ने बिजनेस शुरू किया। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल। दोनों ने 8 लाख और 6 लाख का बिजनेस शुरू किया। रेशो थी 3:2। द डीड प्रोवाइडेड दैट सोनू वाज टू पेड अ सैलरी पर मंथ। डीड में लिखा हुआ था सोनू को मिलेगी सैलरी, रजत को मिलेगी कमीशन 5% ऑन टर्नओवर।
So Sonu will get salary, Rajat will get commission. It is also provided that IOC is 8% per annum, IOC भी दी जाएगी. Sonu withdrew 20,000 on 1st December and Rajat withdrew 5,000 at the end of each month. Sonu की drawings, Rajat की drawings. Interest on drawing is 6% per annum. The net profit as per P&L account is 489,950. अगर कुछ नहीं गिवन तो नेट प्रॉफिट सही गिवन है, मतलब बिफोर एप्रोप्रिएशन आफ्टर चार्जेस. जो प्रॉफिट गिवन है वो वही है जो चाहिए थे. द टर्नओवर फॉर द ईयर एंडेड इज 20 लाख, 20 लाख की नेट सेल्स हैं. पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सोनू एंड रजत. इन्होंने जर्नल एंट्रीज पूछी हैं, हम जर्नल एंट्रीज के साथ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना रहे हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. by net profit. The net profit is 4,89,950. 50 rupees less than 4,90,000 by interest on drawings, working note 1, सोनू, रजत. सोनू की आईओडी बन रही है. सोनू ने पैसे कितने निकाले बिजनेस से? सोनू विड्रू 20,000. 20,000 इंटू परसेंटेज इज 6%. 6% फॉर 4 months. 4 महीने के लिए पैसे निकाले हैं. दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. सोनू ने 4 महीने के लिए पैसे निकाले हैं. सो 20,000 का 6% फॉर 4 month इज 400, 400 रुपये. इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस. इसी तरीके से रजत. रजत की ड्राइंग्स है 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ. 5,000 इंटू 12 इंटू 6%. एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड पे पैसे निकाले हैं. 5.5 months. कल ही किया ये टॉपिक हमने, कल और परसों. एट द एंड ऑफ ईच मंथ इज 5.5 months. कैसे? शॉर्टकट बताया था. पहले महीने की ड्राइंग्स, आखिरी महीने की ड्राइंग्स, उसका एवरेज. 60,000 का 6% for 5 and 5 months. $60,000 का 6% is 1,650. So the total is 2,050. So सोनू ने ड्राइंग्स की हैं 20,000. प्लीज चेक कीजिए. सोनू विड्रू 20,000 ऑन 1st December 17. तो 20,000 का 6% फॉर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. रजत विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ. हर महीने 5,000 निकाले हैं, तो साल में निकाले 60,000. 6% के 5.5 महीने 1,650. आईओडी इज क्लियर. किसी को सैलरी मिल रही है. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट सोनू वॉज पेड अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ टू सैलरी सोनू. 20,000 पर मंथ. 20,000 इंटू 12. 2,40,000 सैलरी सोनू को मिल गई. रजत इज गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन टर्नओवर. टू कमीशन रजत 5% on turnover. 20 lakh is the turnover. Turnover is sales.
20 लाख का 5% कमीशन मिलेगी रजत को. 20 lakh is the sale, 5% is commission. 20 lakh का 5% is 1 lakh. It is also provided that IOC is allowed 8% per annum to interest on capital. Working note 2. Sonu, Rajat. This is IOD, now IOC. Sonu, opening capital given है 8 lakh. 8 lakh का 8%. रजत 6 lakh का 8%. Clear everyone? Got it? Now one point is very important. इसने ड्राइंग्स की थी 1 दिसंबर, हमने कैपिटल फिर ऐसे क्यों नहीं निकाली? 8 लाख का 8 मंथ्स, उसके बाद 7,80,000 का 4 मंथ्स. ये थी ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स. अगर ये ड्राइंग्स होती आउट ऑफ कैपिटल तो हम मंथ्स के हिसाब से आईओसी देते. There are two type of drawings, drawings out of capital and drawings out of profits. ये है drawings out of profits. Done? मैं रिपीट कर रहा हूँ. 8 लाख की ओपनिंग कैपिटल थी और आईओसी ओपनिंग कैपिटल पे लगता है. आईओसी विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, और जो ड्राइंग्स है वो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स है, उस पर आईओडी चार्ज होगा. दैट्स इट. द बैलेंसिंग फिगर इज डिविजिबल प्रॉफिट्स टू divisible profits. 4,89,950 plus 2,050 minus 2,40,000 minus 1 lakh minus 1,12,000. 40,000 divided among Sonu and Rajat. In the ratio 3:2, 24,000 Sonu will get, 16,000 Rajat will get. वैसे इस क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं पूछा. व्हाट दे हैव आस्क्ड इज जर्नल एंट्रीज. तो लेट्स मेक द फॉर्मेट फॉर जर्नल. डेट के कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है. पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट. एंट्री नंबर 1, P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट है. P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट है तो एंट्री बनेगी नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यू मे राइट P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है वो P&L अकाउंट से आता है. सो द जर्नल एंट्री वुड बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account, being net profit transferred 489,950. You can pass directly net profit to P&L appropriation, that would also be okay. Entry number 2, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट है, P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट है. सो द एंट्री वुड बी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू
P&L appropriation account 2050 being interest on S and R's drawings transferred. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट है, P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट है। इससे पहले एक और एंट्री डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो। इफ यू वांट टू यू मे पास द एंट्री, उसमें एंट्री आ जाएगी सोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 400, रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट 1650 टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बेसिकली कैपिटल में ट्रांसफर होती है, तो सोनू रजत टू इंटरेस्ट और फिर इंटरेस्ट टू P&L एप्रोप्रिएशन। क्योंकि सोनू रजत की कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले लिया और फिर हमने P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। वो एंट्री डाली जा सकती है इफ यू वांट टू। इससे पहले एंट्री नंबर 3, दिस वन, सैलरी क्रेडिट है, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट है, तो जर्नल एंट्री बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी या टू सोनूज कैपिटल बीइंग सैलरी प्रोवाइडेड। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी और टू सोनूज कैपिटल 240,000 being salary given to S। अगर इससे पहले एक और एंट्री डालनी हो तो वो क्या बन जाएगी? हमने S कैपिटल को सैलरी दी है, राइट? तो एंट्री बन जाएगी पहले सैलरी P&L appropriation to salary, then salary to S capital. Getting salary to S capital, salary to S capital, फिर P&L appropriation to salary। पहले सैलरी को डेबिट कर दिया और S को सैलरी दे दी, फिर सैलरी को P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। तो मैंने दोनों एंट्रीज को मर्ज कर दिया। एंट्री नंबर 4, कमीशन दी गई है रजत को, एंट्री बनेगी P&L appropriation account debit to R's capital account being commission given to Rajat 1 lakh इसकी सेकेंड एंट्री क्या हो सकती है अगर एंट्री हमने डालनी हो तो? नॉट सेकेंड एंट्री, इन केस अगर हमने मर्ज करके एंट्री ना डालनी हो तो कमीशन टू रजत कैपिटल, कमीशन टू रजत कैपिटल, देन P&L एप्रोप्रिएशन टू कमीशन। पहले कमीशन टू रजत कैपिटल, फिर P&L एप्रोप्रिएशन टू कमीशन। कमीशन से कमीशन कैंसिल हो गया, हमने एक ही एंट्री पोस्ट कर दी है क्योंकि कमीशन सीधा ही ट्रांसफर कर दी। एग्जाम में इसके भी मार्क्स मिलेंगे, 2 एंट्रीज डालनी है वो भी ठीक है। एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5, interest on capital. So the entry would be P&L appropriation account debit to S capital to R capital 1,12,000, 64,000, 48,000 being interest on capital given to partners. What would be the other entry? अगर 2 एंट्रीज डालनी हो तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,12,000 टू सोनूज कैपिटल 64,000 टू रजत कैपिटल 48,000 और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने मर्ज करके एंट्री डाली है। एंड द लास्ट वन इज P&L appropriation account debit 40,000 to
S capital to R capital being divisible profits given to partners. Here we have is 24 and 16. What would be the two entries if you want to P&L appropriation account debit to divisible profits 40,000 and then divisible profits account debit to S capital to R capital 24 and 16. हमने मर्ज करके एंट्री डाली है. इसी वजह से डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड रहेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड रहेगी. कमीशन पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड रहेगी. सैलरी पार्टनर में क्रेडिट साइड रहेगी. और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अलोंग विद ड्रॉइंग्स पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड रहेंगे. आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस. These are your journal entries. P&L appropriation to debit side items and credit side item to P&L appropriation account. Question number 21. A and B are partners in a firm. A is to get commission 10% on net profit before charging any commission. ए को कमीशन मिलेगी 10% बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन. बी इज टू गेट कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन. ए को कमीशन मिलेगी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, बी को मिलेगी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर. नेट प्रॉफिट इज 220. फाइंड आउट द कमीशन ऑफ ए एंड बी. प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. By net profit 2,20,000. कोई आईओडी नहीं, कोई आईओसी नहीं, कोई सैलरी नहीं. नो आईओडी, नो आईओसी, नो सैलरी. व्हाट वी हैव इज ओनली कमीशन. टू कमीशन ए एंड बी. वर्किंग नोट 1. A is to get commission 10% on net profit before charging any commission. इसका 10% बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कोई भी कमीशन से पहले. तो 2,20,000 का 10% 22,000. B is to get 10% on net profit after charging all commission. सारी कमीशन के बाद, मतलब B की कमीशन हो गई 2,20,000 माइनस ऑल कमीशन का 10%. यही हुआ. B is to get 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारी कमीशन माइनस करके, विच मीन्स 2,20,000 माइनस 220 माइनस 22,000 माइनस B कमीशन का 10%. यही हुआ कि नहीं. B is to get 10%. B is to get 10% on net profit after charging all commission. सारी कमीशन माइनस करने के बाद. सारी कमीशन में एक आ रही है A की कमीशन, B की कमीशन तो निकालनी है. ये पॉइंट आप +1 में कर चुके हैं. इसका मतलब है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. इट मीन्स B is to get 10% कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. और उसमें होता है 10/110. 5% होता तो 5/105. 20% होता तो 20/120. सो B की कमीशन हो गई 10/110 इंटू 220 minus 22,000. B is to get
10% of net profit after charging A's commission and such commission, मतलब B's commission. तो B की कमीशन आ रही है 2,20,000 minus 22,000, 1,98,000, 18,000. That's it. The balancing figure is divisible profits A and B. 220 minus 40 is 180. This is balancing figure. And 180 in which ratio? Profit sharing ratio, which is not given, and the profit sharing ratio is not given, so it is equal. 1,80,000 in 1:1, 90,000, 90,000, 1,80,000 in 1:1. Next question, the last question for today. No, एक और क्वेश्चन हो जाएगा. The second last question for today, 23. X and Y are partners sharing profit and loss in 2:1 ratio. They earned 140 during the year. As per deed, the following treatment is to be made. P&L appropriation account. How much is net profit? By net profits, 1,40,000. Interest on drawings, yes, we do have interest on drawings. By interest on drawings, X and Y. IOD credit क्यों होता है? Because it is an income. X की 3, Y की 15, 3,000 and 1,500, 4,500. IUC 2, interest on capital, X and Y. For X is 4,000, for Y is 5,000, total is 9,000. IUC for X is 4, for Y is 5. Salary and commission to salary. The salary of X is 20,000. The commission for Y is 1,500. जैसे आपको पहले बताया, क्रेडिट ऑल इनकम्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. ट्रांसफर 25,500 टू जनरल रिजर्व. क्वेश्चन में लिखा है 25,500 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है टू जनरल रिजर्व. +1 में क्या था? जनरल रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन. ये वही थी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ गया जनरल रिजर्व, हमने ट्रांसफर कर दिया. इस साल हमने 25,500 जनरल रिजर्व में डाल दिए, अगले साल फिर हम 25,500 डाल देंगे. ऐसे 7-8 लाख रुपया इकट्ठा हो जाएगा. हम हर साल जनरल रिजर्व में कुछ पैसे डालेंगे और जनरल रिजर्व हमारी बुक्स में पड़ा रहेगा जो हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं. ऑल द एप्रोप्रिएशंस आर डन. बैलेंसिंग फिगर, दिस प्लस दिस 144,500 minus 9,000 minus 20,000 minus 1,500 minus 25,500. Two divisible profits. Balancing figure 88,500. So we have on 1,40,000
4500 हमें पार्टनर्स ने दे दिए, तो हमारी इनकम होगी 1,44,500, जिसमें से 9,000 हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे दिया, 20,000 हमने सैलरी एक्स को दे दी, 1,500 हमने वाई को कमीशन दे दी, 25,500 हमने जनरल रिजर्व में डाल दिए। फिर भी हमारे पास 88,500 बच गए, और जो बच गए वो एक्स वाई को दे देंगे 2:1 में। 59,000 to X, 29,500 to Y। ये इनके साल की इनकम है जो इनको मिली है। क्लियर? इन्होंने जर्नल एंट्रीज भी पूछी है। द फर्स्ट एंट्री इज, मैं बोल रहा हूँ इफ़ यू वांट टू यू में, सिर्फ समझ लीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन में हम जर्नल एंट्रीज डाल चुके हैं। नेट प्रॉफिट्स या P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक्स वाई टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक्स वाई टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन इंटरेस्ट P&L एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स टू वाई, देन P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको सैलरी मिली? एक्स को, सैलरी टू एक्स, फिर P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरी। किसको कमीशन मिली? वाई, कमीशन टू वाई, देन P&L एप्रोप्रिएशन टू कमीशन। क्लियर? चलिए मैं डाल देता हूँ एंट्री। मैं डाल रहा हूँ एंट्रीज, आपकी विषय अगर आपने नोट्स इसमें बनाने, इसके नोट्स के नहीं। P&L नेट प्रॉफिट्स टू P&L एप्रोप्रिएशन, सेकेंड एक्स वाई टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, then interest on drawings to P&L appropriation, choice ये एंट्रीज की। थर्ड एक्स वाई टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एंट्री हमने की हुई है पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल +1 की एंट्री है। 9,000, 4,000, 5,000 IOC को ट्रांसफर करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन टू IOC, सैलरी एक्स को देंगे, सैलरी टू एक्स, फिर ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, स्पीड ज़्यादा लग रही है, यही +1 की जर्नल एंट्रीज हैं। फिफ्थ कमीशन वाई को देंगे, एंट्री बनेगी कमीशन टू वाई, फिर वाई P&L एप्रोप्रिएशन टू कमीशन, ये तो डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं। जर्नल रिजर्व इज एप्रोप्रिएशन, इसकी एंट्री बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व टू एक्स टू वाई। जनरल रिजर्व को ड्यू नहीं कर सकते, वो कौन सा हमने पार्टनर को दिया है, वो तो हमने साइड पे पैसे रखे हैं, फ्यूचर में कभी आ जाएंगे काम। सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। ये आप इसकी अलग अलग एंट्रीज भी डाल सकते हैं, पहले P&L एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व, फिर P&L एप्रोप्रिएशन टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। डन? वी स्टिल हैव 8 क्वेश्चंस, विल सी अगर एक लेक्चर में हो जाएंगे तो दैट वुड बी 2.5B, otherwise it will go in 2.5C. See you, bye bye.